मैं ये सब इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं अब भी जिंदा हूँ। वरना जो लोग इस कहानी का हिस्सा बने वो या तो पागल खाने में हैं या फिर ऐसे गायब हुए कि उनके नाम पर अब सिर्फ फाइल नंबर बचे हैं। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल थी। नौकरी के सिलसिले में बिहार के एक छोटे से कस्बे के पास एक पुराने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रहना पड़ा। जगह सुनसान थी, चारों तरफ खेत, आम के पेड़ और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन भी बाहर निकलकर सुनाई देने लगे। पहली रात बिल्कुल सामान्य थी, दूसरी भी। तीसरी रात कुछ बदला। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे, बिजली कट गई थी। पंखा अचानक रुक गया और कमरे में एक अजीब सी गर्मी भर गई। मैं करवट बदल ही रहा था कि लगा जैसे किसी ने बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम लिया। सुन रहे हो? आवाज इतनी पास थी कि लगा कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। मेरी आंख खुल गई, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत लाइट जलाई लेकिन बिजली थी ही नहीं। मोबाइल टॉर्च जलाई, कमरा खाली। मैंने खुद को समझाया कि आधी नींद में होगा, पर नींद दोबारा नहीं आई। अगली रात वही हुआ। इस बार आवाज और साफ थी। डरिए मत, बस एक बात पूछनी है। आवाज औरत की थी, न बहुत बूढ़ी न बहुत जवान, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन था, जैसे कोई बहुत पुरानी जान पहचान हो। मैं सीधा उठकर बैठ गया। कमरे में फिर कोई नहीं। मैंने गेस्ट हाउस के केयरटेकर से पूछा। वो बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया, फिर बोला, रात में अकेले मत जगा कीजिए बाबू, यहां हवा भी बोलती है। उसकी आंखों में डर था, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब आवाज आई तब मैं पूरी तरह जाग रहा था। आप थक गए हैं, बहुत ज्यादा। उस पल मुझे डर नहीं लगा। अजीब बात है लेकिन सच यही है। मुझे लगा जैसे कोई मेरी हालत समझ रहा हो। मैंने जवाब नहीं दिया, पर मन में एक सवाल उठा। अगर ये वहम है तो ये आवाज मेरे मन की बातें कैसे जानती है? अगले कुछ दिनों में आवाज रोज आने लगी, हमेशा रात को, हमेशा करीब। वो कभी कोई डरावनी बात नहीं करती थी। वो मेरी जिंदगी के बारे में पूछती, मेरे अकेलेपन के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, और सबसे खतरनाक बात, वो बातें जानती थी जो मैंने किसी को नहीं बताई थीं। जब तुम्हारे पिता ने वो कमरा बंद किया था तब तुम बहुत रोए थे, है ना? मैं सिहर गया। ये बात दुनिया में सिर्फ मैं जानता था। मैंने पहली बार बोलने की गलती की, बहुत धीमे से। तुम कौन हो? आवाज कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जो तुम्हें सुनती है, बस वही। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। दिन में मैं चिड़चिड़ा रहने लगा, रात का इंतजार करने लगा। मुझे लगता था जैसे कोई मुझे समझता है। सच में उसने कभी मुझे खुद को देखने के लिए नहीं कहा, कभी सामने आने की कोशिश नहीं की, बस बोलती रही, पीछे मत देखना, लोग डर जाते हैं। उस वाक्य में एक चेतावनी थी, पर उस वक्त मुझे लगा वो मेरी भलाई चाहती है। एक रात उसने मुझसे कहा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? मेरा गला सूख गया। मैंने बिना सोचे कहा, हां। उसके बाद जो हुआ वही असली शुरुआत थी। अब वो आवाज सिर्फ रात में नहीं आती थी, दिन में भी, भीड़ में भी। कभी कान के पास एक फुसफुसाहट, आज मत जाओ। कभी चलते हुए अचानक, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं उसकी बात मानने लगा, और अजीब बात यह थी कि उसकी बात हमेशा सही निकलती। एक दिन ऑफिस जाते हुए मैंने उसकी सुनी और रास्ता बदल लिया। उसी रास्ते पर बाद में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। मेरा भरोसा बढ़ता गया, और उसी भरोसे के साथ मेरा अकेलापन भी। अब मुझे लोगों से बात करना भारी लगने लगा। मुझे लगता था कोई मुझे उतना नहीं समझता जितना वो। एक रात उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुराने लोग कहते हैं, अगर रात में कोई तुम्हें देखने को कहे तो वो इंसान नहीं होती। मैंने जवाब नहीं दिया, पर मेरे भीतर जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगली रात उसने कहा, बस पलट कर देखना, मैं वहीं हूं। मैं पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे कान के पास उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। मत देखो, मेरा दिमाग चिल्लाया। देख लो,
दिल ने कहा। मैं नहीं जानता किसने जीत हासिल की, मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश की और उसी पल कमरे की हवा ठंडी हो गई। मेरे कान में एक आखिरी फुसफुसाहट आई, अब तुम सुनने के लायक हो गए हो। और यहीं पर मेरी यादें टूट जाती हैं। अगली सुबह मुझे गेस्ट हाउस के बाहर खेतों में पड़ा पाया गया। 3 दिन तक मैं बोल नहीं पाया। डॉक्टर कहते रहे सदमा है, पर उन्हें क्या पता कि कुछ सदमे आवाज बनकर आदमी के भीतर जिंदा रहते हैं। आज भी जब रात बहुत शांत होती है और कोई मेरा नाम बहुत प्यार से लेता है, तो मैं जान जाता हूं कि वो अभी गई नहीं है। जब मैं होश में आया तो सरकारी अस्पताल की सफेद छत मुझे घूर रही थी। आंखें खुली थीं, पर शरीर जैसे मेरा था ही नहीं। होंठ हिलाना चाहा, आवाज नहीं निकली। डॉक्टर कह रहे थे शॉक है, ट्रॉमा है, कुछ दिन लगेंगे। लेकिन असली बात कोई नहीं जानता था। मैं 3 दिन तक बोल नहीं पाया, पर सुन सकता था, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि वो आवाज अब भी थी, बहुत हल्की, जैसे दूर किसी कुएं से आती हुई। डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। ट्रांसफर के लिए अर्जी दी। कोई विरोध नहीं हुआ, जैसे सब चाहते हों कि मैं चला जाऊं। गेस्ट हाउस दोबारा नहीं गया, पर कुछ जगहें साथ चल पड़ती हैं। नए शहर में, नई नौकरी में दिन ठीक थे, रातें नहीं। अब वो आवाज सवाल नहीं पूछती थी, वो निर्देश देती थी। फोन मत उठाना, आज शीशे के सामने मत खड़े होना, नींद आने दो, मैं देख लूंगी। मैं धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। यही सबसे डरावनी बात है, जब पागलपन अंदर सलीके से बैठ जाए। एक दिन दफ्तर में मुझे एक पुरानी फाइल मिली, सिंचाई विभाग की। वही जगह, वही गेस्ट हाउस। मैं नहीं जानता क्यों, पर हाथ अपने आप कांपने लगे। फाइल में 1989 गेस्ट हाउस घटना लिखा था। 3 लोग, एक इंजीनियर, एक क्लर्क, एक चौकीदार। तीनों ने एक ही बात कही थी, रात में कोई औरत बोलती है। इंजीनियर 6 महीने बाद लापता, क्लर्क पागल खाने में, चौकीदार ने आत्महत्या कर ली। और आखिरी लाइन, मौके पर तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेष पाए गए। मेरे शरीर से पसीना निकल गया और उसी वक्त मेरे कान में फुसफुसाहट हुई, अब समझे। मैंने पहली बार पूरी ताकत से मुंह बंद कर लिया, न बोलने की, न सुनने की, पर वो मेरे भीतर थी। मैंने एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को ढूंढा जो इस केस की जांच में था। बहुत मिन्नत के बाद उसने मिलने दिया। उसने मुझसे एक ही सवाल पूछा, आवाज सुनाई देती है? मैंने सिर हिला दिया। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, तो समय कम है। उसने बताया कि 80 के दशक में उस इलाके में एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे वो भविष्य बताता था। असल में वो कर्ण पिशाचनी को साधता था, सुनता था, देखता नहीं था। पर आखिरी अनुष्ठान अधूरा रह गया और वो मर गया। उसने उसे भेजा नहीं, उसने उसे यहीं छोड़ दिया। उसके बाद जो भी अकेला, कमजोर और सुनने वाला आया, वो उसकी तरफ खींचता चला गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करूं? वो बोला, सबसे पहले उसकी बात मानना बंद करो। उसी रात उसने मुझसे कहा, वो झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और यही सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि वो सही लग रही थी। मैं कई रातों तक जागता रहा, नींद नहीं ली, मंत्र नहीं, पूजा नहीं, सिर्फ एक चीज पकड़े रहा, चुप्पी। तीसरी रात वो चीखने लगी, पहली बार, सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आवाज में दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा जो इंसानी लगता था। मैं रो पड़ा और उसी पल समझ गया कि यही उसका आखिरी दांव है। सुबह होते होते आवाज बहुत धीमी हो गई। दोपहर तक खामोशी। आज 6 साल हो चुके हैं, आवाज अब नहीं आती, लेकिन कुछ आदतें बची रह जाती हैं। आज भी मैं रात में अकेला नहीं सोता। आज भी किसी के कान के पास फुसफुसाहट सुनूं तो पलट कर नहीं देखता। और आज भी अगर कोई बहुत प्यार से मेरा नाम ले तो मैं जवाब नहीं देता।
क्योंकि कुछ चीजें बुलाई नहीं जाती, बस सुन ली जाती हैं। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और अभी अभी तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हारा नाम लिया, तो याद रखना, मत देखना, मत बोलना, मत सुनना, क्योंकि वो अब भी यहीं है।